जिसमें सकल आदि 7 खंड है, 5वां क्रौंच द्वीप है, जिसमें क्रौंच नामक का पर्वत 16 लाख योजन के विस्तार में है। वहाँ 7वां पुष्कर द्वीप है, जहाँ 64 लाख मरबा योजन भूमि पर कमल नाना प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं। ये प्रक्षेत्र इन 7 द्वीपों के चारों ओर 7 समुद्र हैं, उनमें नाना प्रकार की जीव जंतु और रतन आदि हैं। राजन इसी 7 द्वीपों के राजा राज्य को झूठा समझकर महाराजा प्रियव्रत ने त्याग कर दिया, हरि भजन में मन लगा दिया। किंतु आज कल मनुष्य के टूटी झूपड़ी का भी परित्याग नहीं किया जाता है। वो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोल राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। इति सुख सागर पंचम स्कंद 21वां अध्याय 21वां अध्याय। सुखदेव जी का राजा परीक्षित को आकाश और सूर्य आदि ग्रहों का विस्तार कहना। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जितना विस्तार 7 द्वीपों की भूमि का है, उतना ही आकाश का समझना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी और आकाश नीचे के 2 दल हैं। सूर्य भगवान का प्रकाश तीनों लोकों में होता है। उनके जाने के 3 मार्ग सुमेरु पर्वत के ऊपर से है। मकर से लेकर मिथुन तक सूर्य उत्तरायण में और कर्क से लेकर धनु तक दक्षिणायन में रहता है। यद्यपि दक्षिणायन सूर्य नीचे रहते हैं, परंतु उनकी किरणों पृथ्वी पर सीधी नहीं पड़ती, इसीलिए ठंडक अधिक पड़ती है और गर्मियों में ऊंची रहती है। पृथ्वी पर उनकी किरणों सीधी पड़ती हैं, इसीलिए गर्मी अधिक होती है। तथा जब दक्षिणायन में रवि रहते हैं, तब रात्रि बड़ी और दिन छोटा होता है, और उत्तरायण में दिन बड़े और रात्रि छोटी होती है। एक राशि पर सूर्य 1 महीना रहता है, और सूर्य का रथ दिन रात में 100 करोड़ लाख योजन की यात्रा सुमेरु पर्वत की चारों ओर घूम कर देता है। उनके रथ का केवल एक पहिया 26 लाख योजन व्यास परिणाम का है, जो पूरा और उदय होकर ठीक उसी के सामने इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी और कुबेरपुरी घूमता हुआ पश्चिम में स्थित हो जाता है। उनके रथ में 7 रंग के घोड़े के रण एक और जुटी हुई है, और दूसरी ओर एक, अर्थात 7 किरणों के रंग मिलकर एक रंग होता है। घोड़ा जुटा हुआ है, अरुण सूर्य साथी उस रथ के हाँकता है, और बाल खिल्य आदि 60,000 ऋषिश्वर करण ज्योति अंगूठे के परमाणु से उनके आगाड़ी उल्टे पैर सूर्य भगवान का प्रार्थना करते हुए सदा आगाड़ी चले रहते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोल राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। इति श्री सुखसागर पंचम स्कंदे 21वां अध्याय समापत है। 22वां अध्याय। श्री सुखदेव जी का राजा परीक्षित को चंद्रमा, मंगल और अन्य ग्रहों का हाल कहना। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे कि हे मुनिराज, अब आप कृपा करके चंद्रमा ने ग्रहों के हाल का भी वर्णन कीजिए। ये सुनकर कहने लगे कि राजन, चंद्रमा का रथ 11 लाख योजन व्यास परमांत है। एक राशि पर लगभग 2.25 दिन में चक्कर लगा देता है, तथा 1 लाख योजन ऊंचाई पर है। चंद्रमा के रथ से 1 लाख योजन ऊंचा मंगल का, उससे 1 लाख योजन ऊंचा बुध का, उससे 1 लाख ऊंचा बृहस्पति का, बृहस्पति से 1 लाख ऊंचा शुक्र का, और शुक्र से 1 लाख ऊंचा शनि का, तथा शनि से 1 लाख ऊंचा रथ राहु का। रथ 17 लाख योजन विस्तार वाला है। अब सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु के साथ आ जाता है, तब अमावस्या का सूर्य और पूर्णिमा को चंद्रमा का ग्रहण हो जाता है। सूर्य अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित है, किंतु चंद्रमा सूर्य कई प्रकार से प्रकाशित है। हे राजन, अब सब ग्रहों के रथ की धुरी का संबंध ध्रुव लोक से है, अर्थात ध्रुव को छोड़कर अन्य सब ग्रह
और नक्षत्र अपने सीमा पार घूमते रहते हैं। चंद्रमा वर्ष को और चंद्रमा वर्ष को और सौर वर्ष के साथ मिलाने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष एक महीना बढ़ाया दिया जाता है। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, हे भगवान, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? यही सुन श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, मुख्य 5 प्रकार के वर्ष होते हैं। एक सौर वर्ष जो संक्रांति के हिसाब से 360-65 दिन का होता है। दूसरा चंद्र वर्ष जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के हिसाब से लगभग 354 दिन का होता है। तीसरा दैनिक वर्ष 24 घंटे का होता है और चौथा नक्षत्रों के हिसाब से तथा 5वां बृहस्पति के हिसाब से होता है। हे राजन, सूर्य, शुक्र और बुध एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 1 वर्ष, शनि 2.5 वर्ष और राहु और केतु 1.5 वर्ष रहते हैं। सूर्य नक्षत्रों के बृहस्पति और चंद्रमा ब्राह्मणों के, मंगल वैश्यों के और बुध शूद्रों तथा राहु और केतु मलेच्छों को शुभ फल देते हैं। शुक्र सबको समान फल देता है, किंतु शनिश्चर, राहु, केतु चारों वर्णों को दुखदायी होता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल राधेवर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्री सुखसागर पद में स्कंदे 23तमोऽध्याय अथ 23वां अध्याय श्री सुखदेव जी की महाराज परीक्षित से ध्रुवलोक की स्तुति का वर्णन करना। श्री सुखदेव जी कहने लगेंगे, हे राजन, सुमेरु पर्वत से ध्रुवलोक 13 लाख योजन ऊंचा है। ध्रुव की सदा आनंद से रहते हैं और अगिरा, अगस्त्य, अत्रि, कश्यप, फलसत्य, भृगु और वशिष्ठ आदि 7 ऋषीश्वर तारा रूपा से चारों ओर सदा चक्कर काटते रहते हैं तथा इसी प्रकार सब नक्षत्र ध्रुवलोक की रात दिन इसी प्रकार चंद्रमा काटते रहते हैं। जिस प्रकार कोल्हू का बेल परिक्रमा करता रहता है, अर्थात कोल्हू की तरह ध्रुव की वही स्थिति रहती है और बैले की तरह अन्य नक्षत्र तारे उनके चारों ओर घूमते रहते हैं। राजन, अब मैं आपके सामने काल चक्र के रूप का वर्णन करता हूँ। 14 नक्षत्र उसके दाहिने और 14 बाएं तथा पूंछ से ही प्रजापति अग्नि इंद्र और धर्म पूंछ की जड़ से विधाता जी, कमर में ही 7 ऋषीश्वर, ऊपर के होठ में अगस्त्य, नीचे के होठ में यमराज राहु और मंगल, मुहूर्त स्थान में शनिश्चर, कंधे पर बृहस्पति, नेत्रों में सूर्य, हृदय में चित्त में चंद्रमा, शुक्राचार्य, श्वास में बुध, वक्षस्थल में अश्विनी कुमार और गले में राहु और केतु तथा रोम रोम में तमाम तारागण रहते हैं। ये राजन इसी प्रकार ध्रुवलोक को धारण का रूप समझ कर प्रातः काल और संध्या समय इसी रूप का ध्यान करना चाहिए। सुंदर इसी पूर्वा का ध्यान करना है और अथवा सुनाते हैं उनके अशुभ ग्रह भी प्रसन्न होकर शुभ फल प्रदान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सागर पर निष्कंदे 23वां है 24वां अध्याय श्री सुखदेव का 14 लोगों का वर्णन करना। श्री सुखदेव कहने लगे कि हे राजन, कोई ज्योतिराष्ट्राचार्य का ऐसा भी मत है कि सूर्य किरण के 1000 योजन नीचे राहु का रथ है, तो उसी समय सम्मुख सूर्य चंद्रमा का रथ आ जाता है, उसी समय किरण हो जाता है, उससे 12 लाख ईश्वर शिव भगवान की पूजा होती है। सुतलोक में राजा बलि जिसके दरवाजे पर वैष्णु भगवान गदा लेकर 8 पैर देते रहते हैं। राजे हे राज
राजन राजा बलि को धन्य है जिन्होंने तमाम पृथ्वी वामन भगवान को दान कर दी। उनके गुरु शुक्राचार्य को बहुत समझाया कि हे राजन आप इन भगवान के 3 पैर पृथ्वी दान करें, क्योंकि ये सब विष्णु भगवान है जो तेरे राजधानी के 3 लोगों को 3 पैरों से नाप कर तेरे रहने के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ेंगे। परंतु इस पर भी बलि ने अपने गुरु को वह उत्तर दिया जिससे सुनकर उनका बोल बंद हो गया। गुरु ने राजा बलि उत्तर दिलवाए, दूजे घर मांगन गया खोकर अपना मान। बीजे रे घरे मंगन गए अपनो मान खोए करे। दूजे घर मांगन गया खोज अपना मान। मृतक तुझे वह जीवने जो नहीं देने दान। मंगण वालो जेके मंगे तो उनको नथो दे नी वो उहे नीच है। दान को मंगण आयो है उहे ने के हल है ही कोनी वो महापाप। जो नहीं दे दान हुए पीछे नट जावे। जीना ही धिकार जगत में यश नहीं पावे। वचन करे दान न थो देनी वो जीवन वेरे थे। हर नारायण कहे दान देकर जो ना दे जाए नरक के बीच में रुधर निष्ठा चित चाटे। श्री शिव जी कहने लगे कि हे मुनि दान के प्रताप से राजा बलि तो सुतल लोक में स्वर्ग के समान तमाम सुखों को उपभोग करता हुआ आनंद राज्य करता है। और अगले मनमंत्र में वह इंद्र वर्ण कर इंद्रपुरी का राज्य भोगेगा। इसीलिए मुनि को श्रद्धानुसार अवश्य दान देना चाहिए। तल लोक में त्रिपुर दानव राज्य कर सदा भगवान शिव के ध्यान में मगन रहता है तथा भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी भी प्राणी का भय नहीं रहता है। भगवान शंकर को ध्यान करें किड़े तरीके से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बम बम भोलेनाथ की जय। कृपा से उसे किसी भी प्राणी का भय नहीं रहता। पंचमी महातल लोक में कद्रु तक्षक और कालीब नामक भयंकर सर्प अपने कुटुंब समेत वहाँ राज्य करता है। छठे रसातल लोक में विराट कुल देती अपने परिवार समेत सुख से राज्य के आनंद में मगन रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन सबसे नीचे पाताल लोक में शेषनाग जी जिनके 1000 फन हैं रहते हैं और इस पृथ्वी को अपने सिर पर सरसों के दाने की तरह उठाए हुए तथा सदा परमेश्वर के ध्यान में मगन रहते हैं। वहाँ बसुकी आदि नाग और नाग के न्यास की सदा सेवा करती रहती हैं। उनके अंग की शैया पर भगवान लक्ष्मी के सहित सदा विराजमान रहते हैं। ये राजन नीचे के सातों लोकों में सुदर्शन चक्र और अत्यंत प्रकाश युक्त ब्राह्मणी आदि रत्नों का प्रकाश सदा बना रहता है। और सच्चिदानंद भगवान की जय। और राधेवर कृष्ण भगवान की जय। और वृंदावन बिहारी लाल की। इति सुखसागर पंचम स्कंदे चतुर्विंशतितम अध्याय है। हरिओम तत्सत्। अथ 25वां अध्याय। भगवान शेषनाग की महिमा का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन शेषनाग जी को 11 इंद्रों में से सकर्षण नामक एक रुद्र समझना चाहिए। प्रलय काल में उनके मुख से अग्नि निकल कर 3 लोगों को
जला देती है। हे राजन, 14 लोग उनके केवल एक मस्तक पर राही के दाने के तरह रखे हुए हैं। उनको काम क्रोध मद लोग मोह है, काल समझ में नहीं होता है। उनका ध्यान बड़े बड़े योगेश्वर मुनीश्वर और मुनीश्वर रात दिन करते रहते हैं। उनको सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है और किसी प्रकार का भी भय दुख अवशेष नहीं रहता। इसीलिए संसार सुख और मुक्ति चाह रखने वाले प्राणी को शेष भगवान का अवश्य ध्यान करना चाहिए। और गोगे महाराज की जय हो। उनकी महिमा का पार पाना कठिन है नहीं, बल्कि बिल्कुल असंभव है, क्योंकि उनको सर्वैश्वर भगवान का ही एक रूप समझना चाहिए। श्री सूर्य कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, 14 लोगों से परे जीव मात्र की गांव में नहीं है, इसीलिए प्राणी का पुनर्जन्म और पुनर्जन्म नहीं 14 लोगों के अंतर्गत हो जाता है। राधेवर कृष्ण चंद्र भगवान की। इति श्री सुखसागर पंचमे स्कंदे पंचविंशतितम अध्याय अथ 26वां अध्याय। श्री सुखदेव जी का राजा परीक्षित को नरकों के नाम आदि बताना। महाराज परीक्षित गुरुदेव सुखदेव जी चरण में नमस्कार करे। नरकारो हाल पूछो और नाम पूछाए सुनान लगाए। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित जी कहने लगे कि हे भगवान, आपने सब लोगों का वर्णन नहीं किया तो कृपा करके मुझे नरकों का भी हाल सुनाइए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऋषिश्वर के गले में सर्प डालने के अपराध में शायद मुझे भी नरकों की हवा अवश्य ही खानी पड़े। मैं ऋषि रे गले में जो नाग हत्या उर करे शेष को नरक में नहीं भोगना। ये सुनकर श्री सुखदेव कहने लगे, हे राजन, सी बात है, आप लोग भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी बुद्धि से कर्म किए हैं और अंत समय भगवान के गुणानुवाद में चित्त लगाया हुआ है। किंतु नरकों का हाल में आपके पूछने पर आपके सामने अवश्य वर्णन करूंगा। सुमेरु पर्वत से योजन पृथ्वी के नीचे दक्षिण की ओर एक पुरी बसी हुई है, जिसे यमपुरी कहते हैं, और उसमें यमराज धर्मराज को सूर्य के तेजस्वी पुत्र है राज्य करता है। उसके ही प्रत्येक द्वार पर धीरज पृष्ठ आदि 4 के दिव्य पितृ अपने परिवार वालों को सदा यही कहते रहते हैं कि हे पुत्रों, कभी भूल कर भी पाप कर्म बंद करना, नहीं तो तुमको नरक का भी दुख जिसका जीवा से भी वर्णन करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है भोगना पड़ेगा। इसीलिए तुम लोग सदा माता पिता और गुरु आदि पूज्यजन की सदा सेवा करो। माता पिता अपना गुरुजन सदा हमारी सेवा करनी है। हमारी सेवा का सवा कहीं तो नहीं। अभागो जी को माँ बापरी अपने गुरुजनारी सासू ससुर जी को सेवा न करेंगे, जिससे केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि हमारा भी चित्त आनंदित रहेगा। हे राजन, जो प्राणी जिसे शुभ और अशुभ कर्म करते हैं उनके फल धर्मराज सदा देते हैं। जो शुभ कर्म करता है उनको स्वर्ग में, और जो अशुभ कर्म करता है तामसरादि और औरवादि 28 नरकों में भेजे देते हैं। उन इतनी कथा सुनकर महाराजा परीक्षित कहने लगे कि हे मुनिराज, कौन सा पाप करने से पर प्राणी को कौन सा नरक मिलता है, कृपा करके इसका वर्णन कीजिए। केड़ा केड़ा मानव कर्म करे तो नरक भोगों में तो पूरे बारे में कहता। ये सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जो मनुष्य दूसरे का धन और स्त्री छीन लेता है उनको यमदूत बहुत सा कष्ट देते हैं और करता और मुद्गर से मारते हुए तंत्र आदि नरक में भयंकर नरकों में जहाँ सदा अंधेरा रहता है और खाने पीने को कुछ भी नहीं मिलता है, डाल देते हैं। जो स्त्री अपने पुरुष को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ, पुरुष अपने स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री के साथ भोग करता है, उनको यमदूत को फोड़कर बहुत बुरा हाल कर देते हैं और डर जैसे पीट कर अंधेरी तामसरा नरक में डाल देते हैं। जो मनुष्य अधर्म की कमाई करके अपने कुटुंब का पालन करता है उनको यमदूत बहुत दुख देते हुए घोरवादी नरक में
जहाँ भयंकर सर्प और बिच्छू रहते हैं, डाल देते हैं। जो मनुष्य किसी भी पशु अथवा पक्षी को भोजन के लिए अथवा किसी भी प्राणी को अपना शत्रुता के कारण मारता है, उसको यमदूत भयंकर सर्प बिच्छू से काटने के लिए सदा और नरक आदि में डाल देते हैं। जो मनुष्य केवल अपने शरीर को पालना कर किसी दूसरे को कुछ नहीं देता और धर्म कर्म से रहित होकर अपने विरुद्ध महापुरुषों तथा वेद शास्त्र की आज्ञा पर नहीं चलता, उनको यमदूता काल सूत्र नरक में डाल देते हैं। जहाँ सड़ा हुआ रुधिर और तीव्र भरा रहता है, डाल कर उसका मांस की धूप को खिलाते हैं। और जो प्राणी हरण सदा पशु और तोता आदि पक्षी बांध कर पिंजरे में रख कर कैद करते हैं, उनको नरक में जहाँ तीव्र भरा रहता है डालकर गर्म तेल उसके शरीर पर छोड़ते रहते हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता को दुर्बल को दुर्वचन बोलते हैं, जो मनुष्य अपना माता पिता घर में माइतर बेटा फोटा खटखट है तो वहाँ सब छोटी मदरसा जो है तो, और उनके खाने पीने को कुछ सुधी नहीं देता है। अपरो पेट भरना जरा खाए तो खाए, पिए तो पिए, नहीं पिए तो नहीं पिए। उनको यमदूत पर नरक में जहाँ अग्नि के समान चलती हुई तांबे पत्र हजारों वर्ग मेले के बिछाए हुए हैं, नंगे पैर दौड़ाते हैं। जब वह प्राणी उस तामस भूमि पर पल जाने पर मूर्छित होकर गिर पड़ता है, तब जब उनको गदा बोलकर सो मार मार कर और महा दुखित कर देते हैं तथा उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देते। हे राजन, इसी प्रकार वे लाखों करोड़ों वर्ष तक उस नरक में की यातना को भोगते रहते हैं। जो मनुष्य धर्म अर्थात वेद शास्त्र को मार्ग छोड़कर अधर्म के रास्ते पर चलते हैं और यमदूत असीपत नामक नरक में डालकर तलवार के तरीके पत्तों से काटते हैं, डाल देते हैं। सौ हे राजन, जब वे प्राणी उनकी वृक्षों पर से गिरते हैं, उसके सब कट कर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। उसी समय उनको इतना दुख होता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो राजा अथवा न्यायकारी किसी प्राणी को बिना अपराध दंड देता है, अजय राजा के जो दंड दे, उनको यमदूत सूकर मुख नामक नरक में जहाँ विष्टा और पी भरा रहता है, सरसों के तरह को ऊपर पीते हैं। जो प्राणी केवल अपना पेट पाल कर अतिथि और असहाय पुरुषों को अथवा किसी अन्य प्राणी को अन्न वस्त्र अथवा दिव्य आदि का दान नहीं करता, वो यमदूत को भी पाग नरक में डाल, जहाँ सर्प बिच्छू आदि विषधर जीव जंतु रहते हैं, डाल देते हैं। जो पुरुष सबके सामने बैठकर किसी पदार्थ को केवल अकेला खाता है, उसे यमदूत किरनी भोजन नामक नरक में जहाँ बड़े बड़े कीड़ों से केवल कीड़े भरे रहते हैं, डाल देते हैं। और भूख लगने पर केवल उसे कीड़े वाले रुधिर और पीव को देते हैं। जो प्राणी चोरी करते हैं उनके यमदूत दर्शन नामक नरक में जहाँ बड़े बड़े बिच्छू रहते हैं, डाल कर लाल लाल लोहे के सलाखों से दागते रहते हैं। जो पुरुष जारी करते हैं उनको वज्र कंटक अथवा शालमली नरक में डालकर करते हुए लोहे के खम्भों से बांध देते हैं। जो मनुष्य अधर्म से किसी का धर्म नष्ट कर देते हैं, उनको यमदूत नाम नदी में जा सदा रुधिर और पीत तथा मलमूत्र भरा रहता है, डालकर खाने पीने के लिए उसे मलमूत्र को देते हैं। जो मनुष्य का दासी के साथ भोग करता है अथवा जो शिकार खेल कर पशु पक्षी आदि को मारता है, उनको यमदूत लाला बक्ष नामक नरक में डालकर बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ के चट्टानों पर से गिराते हैं। और जो खाने पीने के लिए लार और तीर देते हैं। जो मनुष्य देवी और देवताओं के नाम पर किसी पशु पक्षी को हिंसा करता है, उनको यमदूत विश्वास नामक नरक में डालकर यमदूतों से उसे प्रकार कूटते हैं। जिस प्रकार किसान
ओखली में धान मिलते हैं। जो मनुष्य किसी के साथ में अग्नि लगाता है उनको यमदूत सार में दायादन नामक नरक में डालकर बड़े बड़े हजारों को उनसे कटा होते हैं। जो मनुष्य किसी की झूठी गवाही देता है तो आप रण लेकर नहीं देता उनको यमदूत महाशाल नामक नरक में डालकर नीचे और सिर पर पैर कर लटका देते हैं और फिर उनको जितना पीता जा सकता है पीते हैं। जो मनुष्य सद्भाव से अथवा देवता के बहाने शराब पीते हैं उनको यमदूत खार कर्म नामक नरक में डाल गलाया हुआ शीशा पिलाते हैं तथा बहुत ही दंड देते हैं। जो मनुष्य मांस की भक्षण करता है उनको यमदूत रुद्र नामक नरक में डालकर उनके शरीर के मांस की दोहन पक्षियों को खाते हैं। जो मनुष्य साधु संत दीन अनाथ असहाय और दुखी यारों को दुर्वचन कहकर सताते हैं तथा कंधे पर जान को पूछने पर भी ठीक मार्ग नहीं बताते उनको यमदूत रक्षोगण भोजन नामक नरक में डालकर राक्षस और बड़े बड़े सर्पों को उसका मांस खिलाते हैं। जो मनुष्य मंगनदारों को काट कर काली के सिवा कुछ नहीं देते ना कहो यमदूत शूल त्रेतु नामक नरक में डालकर जिन्हों सर्पों से कटाते हैं कथा खाने तो कुछ नहीं देते हैं। इतनी कथा सुनकर श्री शिवदेव जी कहने लगा हे राजा ये प्रकार जी को प्राणी कुक्रम करता रहता वो नरकार में नाना प्रकार यातनाएं को भोगेता परंतु ईश्वरी माया से बहुत दुखी थे दीन थे करे अपने पापारो उन पापात्मा प्राणियों का प्राण नहीं निकलता है पापी जी के प्राण डालो कुछ निकले दो। इसके पश्चात जब नरक की अविधि भोग लेते हैं तब उनको 84 लाख योनि में जन्म लेने के लिए भेजा दिया जाता है। 84 लाख योनियां में बड़ी बनानी चाहिए किंतु वह पाप किसी भी योनि में किसी भी प्रकार का सुख नहीं पाते अर्थात सदा लेते हैं। इसीलिए हे राजन प्राणी को नरकों से डर कर सदा शुभ कर्म करते हुए परमेश्वर के भजन में रहते रहना चाहिए। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय और राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। इति सुखसागर पंचमो स्कंदे खड्विशतमोऽध्याय समापन पंचमो स्कंद समापन। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। तो पानी ओम श्री गणेशाय नमः। अथ जनत्राता मूर्ति मणिदाता सुख सागर छठवां स्कंद। अधर्मी अजामल ब्राह्मण की कथा और देवता तथा दैत्य की उत्पत्ति का वर्णन। दोहा नर नारायण नंदन सुत निराकार नाम। नर नारायण नंदन सुत निराकार नाम। नया ये नीति नेता निगम नित्य नौमी निष्काम। नाम मात्र जा के लिए भव बंधन मिट जाए रे। नर उस प्रभु का नाम नित रट अपना चित लाए। दुर्गा दुष्ट विदारणी दुख करो सब दूर। दुर्गा दुष्ट विदारणी दुख करो सब दूर। होय समरण जापका ओम
भरपूर। और नंदुर्बान की जय। और सरस्वती महाराज की जय। पहला अध्याय अधर्मीय जामन ब्राह्मण की कथा। इतनी कथा सुनकर महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे स्वामी, आपने दूसरे स्कंद में मुझे बतलाया था कि पूछ में जाने के लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग हैं। परमहंस और अन्य योगी परमेश्वर का भजन करने रहित मार्ग में सूर्य मंडल हुए वैकुंठ में चले जाते तथा धर्मात्मा लोग प्रवृत्ति कामना रहित से चंद्रमंडल होते हुए स्वर्ग में जाते हैं। और इसी प्रकार सर्व सुख होकर कई जन्म में मुक्ति हो जाता है तथा इसी प्रकार अपने 14 लोक सर्ग की कथा और धर्म और अधर्म करने वालों की दिशा सुनाएगी। राजा स्वयं भगवान प्रिय व्रत उत्तान पाद देवदूत और उनकी सनातनता व्रतांग तथा समुद्र पृथ्वी और तीनों लोकों का हाल सुनाकर सूर्य आदि ग्रहों और तारामंडल का सब हाल यद्यपि आपने यही नहीं बदला है कि अधर्मी लोग भी किसी समय से बैंकुल में जा सकते हैं। पापी को मालूम है कि पाप है, कोई कुछ बैंकुल में जा सके, चलो पुण्य से भी जाए। इसीलिए हे भगवान मेरे ऊपर कृपा करके बताइए। इसीलिए प्रभु मेरे ऊपर कृपा करके बताने का कष्ट कीजिए। किसी करनी से कुकर्म बेकुल में पहुंच जा सकता है। ये शंकर जी सुखदेव कहने लगे, हे राजन बहादुर को आपने बिल्कुल पत्ते की पूछी है, परंतु खेत के साथ कहना पड़ता है कि जो पुरुष मनसा वाचा कर्मणा से जानबूझकर पाप करता है प्रायश्चित केवल नरक भोगने पर ही हो सकता है। किंतु जो प्राणी भूलते अथवा किसी के बेकाम से पाप करता शास्त्र अनुसार प्राचीन से पाप किसी प्रकार और खदे खाने से रोग मिल जाता है। इसी प्रकार तब जाता है, पर इसके साथ आवश्यक है कि फिर उसे प्राणी को सदा सहन से लेना चाहिए। अपने पापा को प्राचित करें, शांत रहे खबे, क्योंकि जिस प्रकार हो कभी खाने पर जो परहेज नहीं करता उसका रोग नष्ट नहीं होता। दवाई खाओ फायदो नहीं। इसी प्रकार जो प्रायश्चित करता है वे भी पाप नहीं करता है। शुभ कर्म भी नष्ट हो जाते ज्ञान में कि वे पाप प्रायश्चित कर भूल कर भी अगाड़ी पाप नहीं करना चाहिए। राजनगर में आपके सामने कुछ स्वयं के उपाय बताता हूँ। हमें वो उपाय करा मानो जो पाप भी थे इतना अजाने में की बचाव कर सके पूरे भारत को अपने वश में रखकर ब्रह्मचार्य का पालन करना नंबर 1। नंबर भूल कर भी पर स्त्री का मन नहीं करना। नंबर 3 पाप कर्म से मुख मोड़ कर धर्म कर्म में रुचि लेना। नंबर 4 की मात्राओं को पुकार करना, सत्य बोलना और संतोष धारण करना। काम को बदलू मोह से अहंकार का त्याग करना। मान अपमान दुख सुखों का समान समझना। किसी भी प्राणी मात्र को दुख नहीं देना। हे राजन उपरोक्त महल पापों को नष्ट करने के लिए परंतु इन सब से सीधी और सरल क्रियोगा के सामने बतलाता हूँ। केवल एक ही जन्म का बिल्कुल जन्म जन्मांतर का पाप कट कर सदा के लिए पाप रहित कर देता है। तो ध्यान लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए। संसारी माया मोती मन लगाकर परमेश्वर के ध्यान में लग्न होना अथवा उसके नाम का जप कीर्तन करना। सदा ही मन में ईश्वर चिंतन हुआ तन काल में
ऐं मन जो ईश्वर में है तो वो माण्हू किताब थी सके पर असांजे जेके संसार में हुए पर मन में परमात्मा जो नाम सच्चे भाग खुश रहित त्यागी और रोगी संत महात्मा का सत्संग करना सचो है और राग द्वेषा रहित है त्यागी और निरोगी है संत महात्मा को संकल्प खपे ए राजन जी प्रकार सुनिए से उन्हें परंतकार न को जाना इसी प्रकार बंद जन की कम करने पास समूह न को जाते परंतु जब तक सत्संग पूरी तरह नहीं किया जा रहा इसलिए परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती सत्संग का समाज को परमात्मा मिले असंभव है हे राम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है हे हरि तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है भागवत में ढूंढा तुझे रामायण में पाया है भागवत में ढूंढा तुझे रामायण में पाया ओ गीता जी के श्लोकों में मेरे राम का ठिकाना है हे हरि तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है तो भगवान मेरा सत्संग बहाना इतने परमेश्वर में प्रीति होना संभव नहीं है कठिन अवश्य इसीलिए प्रेम को रखे सुखों को चाहने वाले प्राणी को सत्संग अवश्य करना चाहिए अब मैं आपके सामने एक ऐसे अधर्मी का कथा सुनाता हूँ मैं केवल अंत समय में अज्ञान थी परमेश्वर का नाम लेकर बिल्कुल में चला गया पुराने समय का बताते कि कौन और जितना मक्स नगरी में एक हजामल नाम का ब्राह्मण रहता था यद्यपि वह विद्वान था परंतु कुछ संकल्प में कामदेव के वश होकर एक वेश्या में फंस गया वेश्या में मन लगा वेश्या से प्रीति होने पर उसे अपने घर में रख लिया वेश्या ने अपने घर रखे और तमाम संपत्ति को उससे हर कर शर्मगार में पानी की तरह बहा डाला जब पैसा पास न रहा तो हार कर सो चोरी ठगी और कुत्ते सत कर्मों पर उतरा क्योंकि जो कामी होता है वही शराबी अवश्य होता है तथा जो शराबी और कामी होता है वह जुआरी अवश्य होता है और जो जुआरी होता है वह चोर ठग अन्य बुरे कर्म उसके उद्यम पेशे हो जाते हैं हे राजन इसी प्रकार को कर्मी में रत होने पर उसे वेश्या से सदा न दाता था और वेश्या से 10 पुत्र हुए जिनमें सबसे छोटा लड़का का नाम नारायण था नारायण जो बड़ा प्यारा लगता था निधियो दिकरो प्यारो है दिकरो ना ये नारायण रखियो हल तो चल तो उठ तो बेच तो नारायण 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 ये मन रमय नारायण नाम में दिख रहे वह नारायण को बड़ा प्यार किया करता था और सोते उठते जाते चलते सदा उसी प्रेम में ही मगन रहता था जब वह 28 वर्ष की आयु को पार करने लगा तो उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया क्योंकि जिसने नहीं जन्म धारण किया उसको मन अवश्य बुलाए हे राजन उसकी आयु बीत जाने पर यमराज ने 3 भयानक यमदूतों को उसको लाने के लिए भेजा उसको क्यों ही नहीं उसको यमपुरी में ले जाने के लिए उसे गले में फांसी डाल क्यों उसने भयभीत होकर यमराज मोक्ष टेम्पुर से दिया तीन दुख मोक दिया जीवा फांसी कर छिकी हुआ वो जगह कहने लगे नारायण 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 आने जाना में निकलो नारायण હતો उन्हें सदे करो नारायण मेरे को बचा आवाज देकर पुकार उसी समय किसी दुखिया द्वारा अपना नाम सुनकर परमेश्वर ने उसकी सहायता की और 4 पार्षद भेजे श्याम रंग चतुर्भुज पार्षद शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए और ज्यों ही अजामल के सामने आए
त्यों ही उन्होंने यमदूत से कड़क कर कहा के धर्मात्मा को छोड़कर शीघ्र चले जाओ। भगवान वो जगह आपको शंख चक्र गदा पद्म धारण करे भीजे रहा ये देखे करे हे तुम्हें पहले क्यों नहीं तो आपको अपमानित होकर यहाँ से जाना पड़ेगा। यम दुकान का मन यह जान देते हैं हे राजन जब वे वैष्णव पार्षदों के मुख से अजामल को धर्मात्मा और अपने आप को वहां से भागा जाना। यमदूतों ने सुना तो उनके आश्चर्य और क्रोध का कोई ठिकाना न रहा, किंतु फिर भी क्रोध को अपने मन में दबाकर उसी प्रकार कहने लगे कि वैष्णव पार्षद हो ये बड़ा भारी पापी और इसीलिए यमराज ने हमको इसे यमपुरी में ले जाने के लिए भेजा है कि कृपा करके हमारे काम में विघ्न मत कीजिए और अब वैकुंठ धाम को चले जाइए। ये सुनकर वैष्णव पार्षद ने कहा कि हे यमदूत, तो वैष्णव पार्षद कहने लगा हे यमदूत क्योंकि आप हमें यह बतला सकते हैं कि किसी प्राणी को नरक में ले और किसी प्राणी को स्वर्ग में ले जाया करते हो। ये सुनकर वह कहने लगे कि क्यों नहीं, हम अभी आपको यही आप सुनने का कष्ट कीजिए जो बता सकते हैं कि किसी पाप को नरक में किसी धर्म को स्वर्ग में भेजा जाता है। सुनिए जो जो वेद शास्त्र पुराण स्मृति और धर्म ग्रंथ में शुभ कर्म लिखते हैं उनको करने वाला धर्मात्मा स्वर्ग में भेजा जाता है और उनमें जो अशुभ कर्म लिखे हैं उनको करने वाले पापी नरक में ले जाया करते हैं। पुण्य और पाप के समक्ष साक्षी अगर पूर्ण पाप देखे तो सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, दिन है, रात है, हवा है, देवता है और जैसा जिसका कित में होता है वैसे वे देवता बदला देते हैं और उन्हें इनके कथानुसार धर्मात्मा उनके शुभ अशुभ फल देते हैं। यद्यपि ये अजामल पहले धर्मात्मा था और अपनी विधृतता के बल से सदा शुभ कर्म कर माता पिता गुरु और परमेश्वर की सेवा पूजा किया करता था, परंतु एक दिन जब के ये वन में लकड़ी तोड़ने के लिए गया क्या देखता है कि एक वेश्या और भील शराब पीकर आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। तो उसी समय से वेश्या ने इसके रूप को देखा, उसी समय इसके रूप पर मोहित होकर इसे लिपट गई और फिर ये भी कामातुर होकर उससे लिपट गया, जिसके बाद ये उस वेश्या को अपने घर में लाया और घर का तमाम बंदश कर चोरी ठगी और अन्य कुक्रम में ऐसा रत रहा कि इसके पापों का वर्णन करने में एक पूरा पोथा तैयार किया जा सकता है। तो इस प्रकार जब यह कि कुछ संगत में पढ़कर पाप हो गया तो इसे नरक नहीं अवश्य भेजना चाहिए। हे पार्षदों, अब आप ही बताइए कि क्या इसको इसके पापों को कर देना या नहीं। को सच्चिदानंद भगवान की जय। यदि श्री सुख सागर षष्ठम स्कंदे प्रथम अध्याय दूसरा अध्याय में दूतों के द्वारा परमेश्वर के नाम की मेहमान किया जाना। श्री शुक्र जी कहने लगे कि हे राजन, यमदूतों ने प्रोक्त बात कर वैष्णव पार्षदों से कहने लगे कि हे यमदूतों, इस बात को हमको आज अच्छी प्रकार ज्ञान हुआ है कि धर्मराज के यहाँ भी अंधेर खाता है। पार्षद कहने लगा कि धर्मराज जितने भी खाते हो तो लगेगा। यदि यही हाल रहा तो संभव है कि एक दिन अधर्मी लोग स्वर्ग में और धर्मात्मा लोग नरक में निवास करने लग जाएंगे, क्योंकि जहाँ आप जैसे ही कर्मचारी काम पर लगाए जाते हैं, अनपढ़ राज्य के कर्मचारी कमा लगाया वो काम ऐसा न्याय नीति और
सुकर्म सिर पर करनो तो 11 हो जाते हैं। यदि माता पिता अपने पुत्र को विष देने लगे, क्या और विश्वास पात्र मित्र विश्वासघात करने लग जाए तो आप ही बतलाइए फिर बचाने वाला और कौन बाकी बचाता है। इसीलिए राजा का कर्तव्य है वह नीति के न्यायकारी और धर्मात्मा कर्मचारी रखकर प्रजा की सदा कष्ट और दुखों से रक्षा करें, क्योंकि अज्ञानी और अधर्मी होकर रखकर राजा ने केवल अपने आप को बिल्कुल कुटुंब और राज्य को भी नष्ट करवा लेता है। ये सुनकर जमदूत कहने लगे कि श्रीमान जी आप हमें अनभिज कहकर अधिक अपमान न करें, क्योंकि धर्मराज का नियम है कि जो कर्मचारी दीवानी और फौजदारी की सारी कानून की पुस्तकें पढ़कर विश्वविद्यालय के न केवल उच्चतम परीक्षा ही पास करेगा, बल्कि अच्छे नम्र से सम्मानित होकर जब तक अपने आप को सुयोग प्रमाणित न करे देगा, तब तक उसको न्याय के और कुर्सी देना तो एक और से चपरासी देकर भी सम्मानित नहीं किया जा सकता है। तो आप हमारे कक्षा में सर्वप्रथम आने का केवल उद्धरण पात्र नहीं देखते सकते थे। यदि अच्छे हो तो न्याय शास्त्र, नीति शास्त्र और धर्म शास्त्र के सहित दंड विभाग की प्रत्यक्ष धारा को न्यायालयों के उदाहरण सहित सुन सकते हैं। तथा सबसे बढ़कर बात धर्मराज के राज्य में यह है कि वहाँ रिश्वत और झूठी गवाही संपन्न भी परहेज नहीं कर सकते। इसीलिए ये मित्रों, जिस राज्य में शास्त्र, नीति और न्यायकारी कर्मचारी हैं तथा झूठी गवाही और रिश्वत का परमेश द्वारा सदा बंद रहता है, वही सभी कभी सपन में भी अन्याय होने का मन से विचार करना पागलपन नहीं तो मूर्खता अवश्य। इसीलिए आप हमारे काम में रोड़ा न अटका कर उस अधर्मी अजामल को यमराज के पास ले जाने दीजिए, जैसे हमारा इसके लिए किसी नरक का शीघ्र पर बंद किया जाए। यह सुनकर वैष्णव भगवान के पास कहने लगे कि मित्र आप इसी प्रकार ज्ञान की बात करते हुए सुनकर हमको आज अज्ञानियों पर भी केवल हंसी आ रही है, बल्कि क्रोध भी आ रहा है, क्योंकि जो किसी का बेटा न बनकर बाप और चेला न बनाना चाहता है तथा परमेश्वर के नाम से महात्म्य को जानकर ज्ञानी बनना चाहता है, उसको बुद्धिमान को क्या पागल कहने में भी लज्जा की। इसलिए आपको धर्मराज के पुत्र बनकर सबसे पहले नाम बातों में पढ़ना चाहिए था। इसी प्रकार बहुत थोड़ा और खदी के मात्र भयंकर को और आग की चिंगारियों को तृण काष्ठ के ढेर को तथा सूर्य का प्रकाश अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार जाने से या जाने से हंसी क्रोध से अथवा और किसी कारण से लिया हुआ परमेश्वर का नाम बड़े बड़े पाप पहाड़ों को खिलभर में चूर चूर कर देना। सो यही अधर्मी अजामल भगवान नारायण का नाम उच्चारण करके धर्मात्मा बन चुका है। ये करे अजामल नाम को पापी है तो ये जिसको परमात्मा और ईश्वर कीर्तन करे मालक और नाम लेकर धर्मात्मा से कोई तत्पश्चात इसने कई अधर्म नहीं किया, इसीलिए इसको नरक में न ले जाना। उसका पचे भगवान नाम और स्मरण करने का पचे कि कोई बड़े पाप करे और इसका नाम सुनना भी पाप है।
श्री शिवदेव जी कहने लगे कि हे राजन, इसी प्रकार नारायण के नाम का महात्म्य सुनकर यमदूत अपना सामुख लेकर धनराज के पास चले गए और के पास जामल को 1 वर्ष की आयु और मिल गई। जब उसने देखा कि अज्ञान के परमेश्वर के नाम लेने के यमदूतों की हंसी से छूट गया, तो तुझे ब्राह्मण के घर में जन्म देकर काम क्रोध और पाप कर्म में हंसना धिक्कार था। इसीलिए तुझे अब संसार माया मोह से बिल्कुल मन हटाकर परमेश्वर के ध्यान में इसी प्रकार मन लगा देना चाहिए। हे राजन, यही सोचकर जामल हरिद्वार को चला गया और वहाँ 1 वर्ष तक परमेश्वर का ध्यान में लवलीन रहकर योग अभ्यास ने अपने शरीर को त्याग दिया। तब उसके लिए एक सुंदर भगवान विमान आया और वहाँ दिव्य रूप होकर उसमें बैकुंठ में चला गया। उसी समय उस पर देवता पुष्प बरसने लगी और गंधर्व गान करने लगी तथा अप्सराएं नाच करने लगी। किंबहुना उस समय जय जय ध्वनि से सारा आकाश गूंज उठा। श्री सूर्य कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, देखो अज्ञान से एक नाम लेने पर जामल जैसा अधर्मी परम पद देव प्राप्त हो गया, तो मन से सदा परमेश्वर का ध्यान करते हैं। उनकी गति का गुणगान जीवा से भी करना कठिन है। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान का भगत किसी स्वप्न में भी नरक नहीं जाता, इसीलिए ही सदा परमेश्वर का ध्यान भजन करना चाहिए। और राधेवर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इति सुखसागर षष्ठम स्कंदे 2य अध्याय 3रा अध्याय। यमदूतों का यमराज से अजामिल का हाल कहना। इतनी कथा सुनाकर राजा परीक्षित कहने लगे कि हे महाराज, हे मुनिराज, विष्णु पार्षदों के पास ले जाकर यमदूतों ने यमराज के पास जाकर क्या कहा, उसका कृपा करके वृत्तांत सुनाइए। यह सुनकर श्री देवी कहने लगे कि हे राजन, विष्णु पार्षदों का पास जाकर यमदूत यमराज से कहने लगे, हे स्वामी, यद्यपि हम आपकी सेवा करते ये बात है कि मोट मोकलो जी को अपमान तो न करे। असां जी को जिथे अड़ी जगह असां मोकलो जिथे असां मान है ऐं असीं अपने कमरे में सफर थिया, क्योंकि का है दोहर में कहे है, मान बिना संसार में जीवन है धिकार, मान बिना संसार में जीवन है धिकार, मान रहित पकवान तज घर में खाई ज्वार। जिथे हमारे मान सम्मान न हुए घरों पानी पीने वाला सुठो न है, जिथे हमारे मान सम्मान न हुए घर आके तो पकवान छॾे घर में रब रधे खाओ, ज्वार खड़ी कच्ची खाओ, कोई आवाज न। इसके बाद धर्मराज के देने पर उन्होंने कहा आरंभ किया कि महाराज, जो हमने अजामिल के गले में फांसी डालकर वहां लाने की इच्छा की, क्यों उसने अपने नल के नारायण को भयभीत होकर पुकारा, तो इधर उसका जोर से नारायण का नाम लेकर पुकारना और उधर विष्णु पार्षदों का वहां कर हमको न केवल डांटना कपटना था, बल्कि अपमानित कर आपके पास उल्टे पांव भेज दिया। सो अभी तक हमारी यही समझ में नहीं आया कि पुत्र को पुकारने पर भी परमेश्वर अपने पार्षदों को पापियों को पास क्यों भेज देते हैं। यही सुनकर धर्मराज कहने लगे कि हे यमदूतों, उसी परमेश्वर के नाम का महात्म्य ऐसा है, नहीं बल के इससे भी अद्भुत बल पाया करता है। सौ तुमको इसी बात में आगे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस परमेश्वर के नाम का महात्म्य हम ब्रह्मा, मनु, प्रहलाद और राजा बलि तथा बड़े बड़े ऋषिश्वर और
मुनीश्वर भी अच्छी प्रकार नहीं जानते वे संसार को छिन नहीं पैदा कर पल में नष्ट कर देता है। इसीलिए जो कोई प्राणी अन्य है अंत समय उसका ध्यान कर नाम कमन करता है उसके तमाम पाप पार फिर में काफूर हो जाते हैं। सो अगर इसे प्राणी को यहाँ भूल कर भी मत लाना तुमको इसे दंडवत प्रणाम करो। यहाँ लोग आना चाहिए क्योंकि जिसने अपनी आयु में कभी न तो शुभ कर्म किए हो न ही परमेश्वर का ध्यान किया है उसी पापी के गले में पानी डालकर तन देते हुए यहाँ लाया करो। ये सुनकर सब जंतुओं ने प्रतिज्ञा कि जो मनुष्य शुभ कर्म करता है अथवा परमेश्वर का सदा भजन करता है ये अंत समय में उसके नाम का उच्चारण करता है उसके कभी अपने तो दर्शन नहीं देंगे परंतु उनके दर्शन कर अपना जन्म सफल हो देंगे। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे कि हे मुनिराज आपने बतलाया था कि बिना किसी पुण्य के प्रताप से मनुष्य परमेश्वर का नाम संजय तो अजामल ने ऐसे कौन सा पुण्य किया था जो अंत समय में परमेश्वर का नाम लेकर बेकुरवास को चला गया। ये एवं के लिए भगवान की कृपा थी जो ये नारायण मिले की। ये सुनकर श्री सुखदेव कहने लगे कि हे राजन एक दिन वृत्तांत है कि कुछ साधु संत अजामल के ग्राम में आए। साधु संत अजामल कार में आया सदैव घर में पूछू है भाई से रात रोशन लेने को ठिकाने लो है बाहर हंसी का लाड़ा बैठा रहा कि अजामल नाम भगत जी के है कि वो हमारी सेवा भली करते हैं। ब्राह्मण का घर है क्योंकि एक तो धर्मात्मा है वहाँ मश्करी करेगा कि धर्मात्मा शराबी कबाबी है साधु संत महात्मा दर दे गया ठीक ठाक जैसे संतों की इच्छा सेवा टहल करता ये सुनकर महात्मा लोग उसे पास चले गए। अजामल और उसकी प्रियतमा ने उनके आदर से सेवा टहल कर खाने पीने से उसे बैठने का उचित प्रबंध किया। जैसे अजामल दर खड़कायो या पूछियो साधु संत महात्मा भाई अजामल नाम रो भगत है बादशाह में दूध हाँ बाबा की कम है अजामल एक रात रो सारे से रहनो है एक मारा झड़िया आपको घर है क्या है घरे जाइए बेसाड़िया रोटी पानी रसोई ब्राह्मणा कहो असी के घरों खाओ को नहीं तले एक महाराज अभी जे न खावा ने कचो कचो सीधो ब्राह्मण रसोई तैयार करिए रसोई तैयार कर रहा है इं कहे हे अजामल घर तान जो है असल ने में ईश्वर कीर्तन करण का भजन रोटी भोजन को नहीं कर जे तू कह असी ईश्वर कीर्तन कर ये की करे साधु संत महात्मा आता बसरा मांजड़ा आने ईश्वर कीर्तन खणे एड़ो ने सत्संग करे रख्या पानी पीते और तेरी सत्संग में अमीरत धारा तेरी महफिल में अमीरत धारा जो कोई आवे पावे ज्ञान सारा जो कोई आवे पावे ज्ञान सारा जो कोई आवे ज्ञान पावे नेरा में नीरो वही वही जावे होता हो जावे भव जल पारा होता हो जावे भव जल पारा जो कोई आवे पावे ज्ञान सारा उत्तम गति पाई आज सत्संग करे रो मन लगे कि भगवान सत्संग में ये तो भले भगवान एरा हमको करने रो पापी एरा में को कर्म करया जन्मांतरा हे भगवान मारी जन्म की छोड़ से साधु संत महात्मा जी जो थे जान लगाए आए चढ़ाना में खिलवे हे भगवान वो जो पापिया में देखो दया करो मैंने को उपदेश दियो मैंने वहां घरों ले हलो तरे वो साधु संत महात्मा का दंड जैसा के केड़ो के ताने जो 10वां छोकरो थे से वो नाम रखे नारायण ये नारायण रखे हुए सा ये मोक्ष प्राप्त चार पदार्थों की अच्छी और साधु महात्माओं की सेवा और शुभ कर्म करते हुए परमेश्वर का अवश्य का भजन करना चाहिए। जो कोई प्राणी ये अजामल का इतिहास मन लगाकर सुनता है उसको यमदूतों को कभी सपन में नहीं दर्शन होते हैं और संसार के सर्व सुखों का ग्रंथ में सर्ग लोक को चला जाता है।
और वृंदावन बिहारी लाल की जय। और राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। इति श्री सुखसागर शास्त्रम स्कंदे तृतीयोध्याय अथ चौथाध्याय। धक्का देव पण अरे और हं? बोलो। हे हरि हे माजा हे प्रभु प्रदीप है चेंज अरे वाह अरे सीना वो बंद करो हे हरि हे प्रभु आवाज पढ़ो तो आप पढ़ो हाँ हे राम